जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल द स्टॉक रेजिमेंट में। मैं हूं मेजर माधव और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और कुछ एक स्टॉक्स विद देयर एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी का आज का अगर हम मूवमेंट देखें तो इट वाज क्वाइट, सबसे पहली बात तो एक गैप डाउन खुला एंड उसके बाद एक ही रेंज में थोड़े बिल्कुल दोपहर तक सस्टेन करते हुए ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दी। तो क्लोजिंग जो थी इसकी डे हाई पे थी, मतलब जो बिल्कुल टॉप बनाया था इसने डे का, वहां पर इसने क्लोजिंग दी। कुछ एक चीजें जो हमें समझनी चाहिए इस प्राइस से इज दैट हमने कल के एनालिसिस में देखा था कि अगर गैप डाउन खुल जाता है तो बायर्स एक्शन में आ सकते हैं। तो गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे गई एंड बायर्स ने अपना मोमेंटम बनाया और मार्केट को ऊपर लाकर क्लोज किया। तो ये चीज हमने कल ही क्लियर कर ली थी कि ज्यादा गैप डाउन अगर आ भी जाता है तो बायर्स विल कम बैक टू एक्शन, बिकॉज वहां पर एक ऐसा सिनेरियो बिल्डअप हो रहा था। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, कल के वीडियो में हमने ये भी समझा था कि यहां पे कुछ बायर्स थे जो अपनी पोजीशंस अभी भी होल्ड कर सकते हैं एंड वो बायर्स अभी यहां पर एक्ट करके मार्केट को थोड़ा और ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे। आज जो बायर्स आए हैं, आज की पोजीशंस कंप्लीटली फ्रेश हैं, नया महीना शुरू हुआ है एंड दिस इज अ फ्रेश पोजीशन जो आज क्रिएट हुई है। तो बाइंग साइड में आज के महीने में दिस वाज द फर्स्ट पोजीशन दैट इज क्रिएटेड। तो ये समझना आपको जरूरी है। ये लॉजिक अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको प्राइस रीड करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो बायर्स ने आज पोजीशन बनाई है, कल इसका क्या एक रिजल्ट मिल सकता है और कल की प्लानिंग हम किस तरह से कर सकते हैं ये देखते हैं। देखिए, ये जो पोजीशन बनी है ये बिल्कुल फ्रेश पोजीशन बनी है। अब अगर यहां से मार्केट आपका बहुत ऊपर खुल जाता है तो ये बायर्स क्या करेंगे, ये अपना प्रॉफिट बुक करेंगे एंड मार्केट को दोबारा नीचे लाने की कोशिश करेंगे। अगर ये नीचे लाने की कोशिश करते हैं, यहां पर कुछ दोबारा फ्रेश बायर्स आएंगे एंड फ्रेश बाइंग की वजह से ये जो लेवल है आपका, ये एक सपोर्ट का काम शुरू कर देगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको मार्केट इसी लेवल पे खुलता हुआ मिलता है कल, तो क्या होगा कि ये जो बायर्स हैं इन्होंने अभी अपना जो ट्रेंड है वो खत्म नहीं हुआ है, तो फ्रेश बायर्स विल स्टार्ट कमिंग इन। क्योंकि यहां पर जिन्होंने रैली मिस आउट कर दी है वो सोचेंगे कि मैं अभी फ्रेश अपनी पोजीशन बनाता हूं क्योंकि मार्केट अब एक अप ट्रेंड में आना शुरू कर रही है। तो यू विल फाइंड मोर बायर्स जो मार्केट को थोड़ा और ऊपर लेके चलेंगे अगर हम इसी पोजिशन पे मार्केट को खुलते हुए देखते हैं। अगर इस लेवल से नीचे खुलती है, बहुत ज्यादा नीचे खुलती है, तो आई वुड से कि एक इसका ऑलरेडी सपोर्ट आपका बना ही हुआ है 32,000 के लेवल्स पे एंड 31,900 के लेवल्स पे। अगर थोड़ा बहुत नीचे खुलती है दैट मीन्स समवेयर अराउंड मे बी इसी लेवल से अगर कम से कम 200-300 पॉइंट नीचे खुलती है तो होगा क्या, यहाँ जो बायर्स आज पोजीशन बनाकर गए हैं दे वुड स्टार्ट स्क्वेयरिंग ऑफ देयर पोजीशंस एंड मार्केट को और थोड़ा नीचे पुश करेंगे। तो जहां पर ये सेलिंग शुरू कर देंगे, दिस नेगेटिव ट्रेंड दैट इज अ सेलिंग का एक जो प्रेशर है वो बनना शुरू हो जाएगा और मार्केट नीचे आनी शुरू हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि ये प्राइस का मूवमेंट किस तरह से होगा। मैं अपने एनालिसिस में कोई भी इंडिकेटर्स नहीं यूज करता हूं बिकॉज एंड ऑफ द डे मैंने आपको पहले भी बताया है दैट मार्केट में दो ही फैक्टर्स हैं जो प्राइस को मूव करवाते हैं, एक तो है बायर्स और एक है सेलर्स। अगर इस चीज को अगर आप समझ लें अच्छे से एंड इनके मूव्स को अगर आप समझ पाएं कि ये किस तरह से मार्केट को मूव कर रहे हैं, आपको किसी और एनालिसिस की, किसी और चीज की, किसी इंडिकेटर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिकॉज ऑल दीज इंडिकेटर्स आपको यही बता रहे हैं कि बायर क्या करने वाला है और सेलर क्या करने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं निफ्टी की ओर। निफ्टी अगर आप देखें तो ये मैं कल के लेवल्स हटाए नहीं है सो दैट आपको समझ में आए जो कल हमने डिस्कशन किया था वो किस तरह से आज प्राइस को मूव करवा रहा था एंड जो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस हमने मार्क किए हैं वो बहुत ही अच्छे से आज काम आए थे ट्रेड में। तो सबसे पहला हमने जो लास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट हमने मार्क किया था दैट वाज 14,450 का लेवल्स था। यहां से बिल्कुल स्पाइक करता हुआ एक रिवर्सल मार के ऊपर आया प्राइस एंड 14,550 हमारा अगला एक लेवल था जो हमने मार्क किया था एंड यहां पर काफी देर प्राइस सस्टेन करता रहा। इसके बाद अगर आप देखें दोबारा जब क्लोजिंग से पहले प्राइस ऊपर शूट हुआ तो इट केम टू समवेयर अराउंड 14,650-700 के लेवल्स तक आकर प्राइस अच्छे खासे लेवल्स पे क्लोज हुआ है। अब ये जो लेवल्स हमने मार्क किए थे इसको मैं आपको दोबारा एक बार बताना चाहता हूं कि हमने ये पिछले सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस को मार्क करते हुए यहां पर बायर्स एंड सेलर्स की एक लेवल्स मार्क की थी जहां पर वो एक्टिव हो सकते हैं।
तो अब कल के लिए हम क्या करेंगे, ठीक बैंक निफ्टी में जैसे हमने एनालाइज किया कि बायर्स ने कहाँ पोजीशन अपनी होल्ड कर रखी है, ठीक उसी तरह से अगर आप देखें, अनलाइक बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्गर पोजीशन में लग रहा है, बिकॉज कुछ बायर्स अपनी प्रीवियस पोजीशन एंड आज की डेट में जितने बायर्स आए हैं, तो आज अगर आप देखें काफी सस्टेन्ड मूव था बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, काफी साइडवेज मूवमेंट जो हुआ था, काफी अच्छी खासी टसल चल रही थी। एंड जो आपको मूवमेंट 230 के बाद मिला है, दिस इज अ सस्टेन्ड मूवमेंट। तो दीज बायर्स ये अभी भी अपनी पोजीशन लेकर चल रहे हैं। यहां से मार्केट अपनी ये रैली को कंटिन्यू कर सकता है, ठीक उसी लॉजिक के साथ जो हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया। ज्यादा गैप अप खुलता है, ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट को नीचे लेकर आएंगे। बिल्कुल इसी लेवल पे खुलता है, फ्रेश बायर्स आएंगे, बिकॉज इन्होंने ये मोमेंटम, जिन बायर्स ने ये रैली मिस कर दी है, दे वुड लाइक टू मेक न्यू पोजीशन एंड इसको ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक उसी तरह से ज्यादा गैप डाउन खुल जाता है, दी मार्केट कैन टेंड टू गो डाउन। मतलब इसी लेवल पे जो आप देख रहे हैं 14,550 का जो ये लेवल है, यहाँ पर इससे थोड़ा बहुत ऊपर, जहां पर बायर्स को थोड़ा फियर लगता है कि ये मार्केट नीचे जाने वाली है, ये अपनी पोजीशन हटाएंगे एंड मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। तो उस सिनेरियो में हम एक सेलिंग पे पोजीशन बना के चलते हैं। चलिए देखते हैं कुछ स्टॉक्स। सबसे पहला स्टॉक रहेगा हमारा LIC हाउसिंग एंड फाइनेंस। तो मैं ये आपको लॉन्ग टर्म में देना चाहता हूँ स्टॉक, मैं आपको इंट्राडे के लिए ये नहीं बताऊंगा। ये बहुत बढ़िया एक पैटर्न बनाकर स्टॉक अभी हमें मिल रहा है एंड इन द लॉन्ग रन ये स्टॉक आपको बढ़िया लेवल्स अचीव करके दे सकता है। तो इसका इनिशियल टारगेट आज 407 के लेवल्स पे है। इसका इनिशियल जो टारगेट हम देख पा रहे हैं दैट इज समवेयर अराउंड दीज लेवल्स। तो आपका आराम से 440 430 के लेवल्स का टारगेट आपको अचीव होता हो मिलेगा। द नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 470 480 के लेवल्स पे। तो फर्स्ट टारगेट आपका 430 440, सेकेंड टारगेट 470 एंड 480 के लेवल्स पे। तो ये आपको शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में मैं बोलूंगा। तो दैट मीन्स आप अगर स्टॉक को 1 महीने 2 महीने 3 महीने के आसपास होल्ड करते हैं, ये लेवल्स आपको बहुत आराम से मिलेंगे। एंड ये काफी एक पॉजिटिव ट्रेंड में है स्टॉक, क्योंकि इसका अगर आप वीकली भी चार्ट एनालाइज करें तो आपको क्लियरली दिख रहा है दैट एक प्राइस एक्शन बना के चल रहा है स्टॉक। एंड इस प्राइस एक्शन के रहते दिस स्टॉक विल डेफिनेटली गिव यू अ अप मूव फ्रॉम हियर। तो आई थिंक पॉजिटिव साइन है, स्टॉक को हम इस समय खरीद कर चल सकते हैं। चलिए देखते हैं अब अपना अगला स्टॉक, ये है BHEL। BHEL अगर मैं देखूं तो आज इसने बहुत ही फैंटास्टिक रैली दी है, ये ऑलमोस्ट 10% से ऊपर इसने एक अप मूव दिया है। एंड कल इंट्राडे में मैं स्टॉक को सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा। जी हाँ, सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, बिकॉज ये स्टॉक बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुका है। देखिए कहीं अपना 43 के लेवल से ऑलमोस्ट 53 के लेवल्स पे आ गया। आई एम सॉरी, मैं आपको डेली चार्ट में दिखाता हूँ। डेली चार्ट में अगर आप देखें ये 47 के लेवल से 53 के लेवल्स तक आ चुका है। एंड ये जो रैली इसने 10% की दी है आज एक दिन में, ये कल सेलर्स यहां पर एक्टिव होंगे एंड वो प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा जो एक स्ट्रेच है स्टॉक का वो आपको एक दिन में नहीं मिलता है। तो आई वुड सी सर्टन प्रॉफिट बुकिंग। उस प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगला जो लेवल मैं देख रहा हूँ स्टॉक का वो है 56 का लेवल। अगर ये स्टॉक 56 के लेवल को तोड़कर आगे निकलता है तो मैं इसको बाइंग के लिए कंसिडर करूंगा। फिलहाल इस पोजीशन पे कल मैं इस स्टॉक को बाइंग के लिए नहीं देखूंगा। अगर ये 56 क्रॉस करता है देन फॉर बाइंग, अदरवाइज इंट्राडे में कल इसको सेलिंग के लिए लेकर चलूंगा। चलिए देखते हैं अगला स्टॉक, अगेन अ लॉन्ग टर्म स्टॉक, ग्रेफाइट इंडिया, जो कि मैं काफ़ी बार अपने चैनल पे दे चुका हूँ एंड काफ़ी अच्छे लेवल्स पे दी है। सो समवेयर अराउंड 200 के लेवल्स पे, 400 500 के लेवल्स पे दिया है। एक बार मैंने आपको 600 660 के लेवल्स पे भी दिया था ये। आज ये स्टॉक आपका 745 के लेवल्स पे पहुंच चुका है। ध्यान देने वाली बात ये है, अब ये स्टॉक अपने एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है। तो रेजिस्टेंस के पास घूम रहा है, बिल्कुल अराउंड 750 का लेवल इसका एक रेजिस्टेंस का लेवल है। तो अगर आप इसको वीकली चार्ट में देखें तो आपको समझ में आएगा कि वीकली से ज्यादा मैं मंथली आपका एक थोड़ा लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए बता रहा हूं। तो ये जो मंथली में देखेंगे आप, देखिए ये जो लेवल आया है दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल। इसको तोड़ के जब स्टॉक सस्टेन करेगा, मैं आपको बता रहा हूं इसका अगला टारगेट 1000 का है। ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, हम वेट करेंगे। अगर ये इन लेवल्स को तोड़ता है, अगर ये 750 के लेवल्स को तोड़ के ऊपर सस्टेन करता है, देन लॉन्ग टर्म में
1000 इज द टारगेट फॉर दिस स्टॉक। बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बनाता हुआ है, ये देखिए मूवमेंट भी बहुत बढ़िया है। सो दिस इज द लेवल जिसको वो टेस्ट करके फिर नीचे आ सकता है, बट दिस इज द टारगेट इन दी लॉन्ग रन जो हमें चार्ट्स पे नजर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं एक स्टॉक जो मैंने आपको जस्ट कल दिया था इंट्राडे बाइंग के लिए, विच इज हैप्पीएस्ट माइंड्स। तो कल हमने हैप्पीएस्ट माइंड्स बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, एंड आज की अगर इसकी जर्नी देखें तो आज स्टॉक बहुत बढ़िया लेवल्स पे मिला था हमें, एंड उस लेवल से हमने काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट्स भी बुक किए इसमें। तो प्राइस मूवमेंट देखते हैं स्टॉक का। ये स्टॉक खुला समवेयर अराउंड 719 720 के लेवल्स पे। इमीडिएटली शुरू के 15-20 मिनट में एक अच्छी खासी रैली थी, यहां से अप मूव करता ही गया स्टॉक, एंड 750 के लेवल्स पे ये क्लोज हुआ है। अगर आप मेरी कल की वीडियो उठा के देखेंगे तो मैंने अपने कल की वीडियो में टारगेट आपको 750 के लेवल्स का दिया था, जो कि आज अचीव हो गया है। ये स्टॉक जस्ट फॉर कंफर्मेशन मैं आपको दिखा रहा हूं दैट जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम काफी लॉजिकल एनालिसिस कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड दी प्राइस पॉइंट्स, किस तरह से प्राइस मूव कर रहा है, एंड ये किस तरह से आपको प्रॉफिट्स दे सकता है इन इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो आज के लिए इतना था ही फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कुछ रिकमेंडेशंस हैं, कुछ चॉइसेस हैं, कुछ फीडबैक्स हैं जो आप बताना चाहें, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट मुझे भी पता चले कि दैट आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड। Stay safe, stay healthy. Jai Hind.